साल 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक गरीब परिवार में जन्मा एक लड़का, जिसके घर लालटेन जलाने के लिए तेल खरीदने तक के पैसे ना थे। परिवार को 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती थी, न पैरों में चप्पल, न सर पे छत थी। वो देखता था आसमान में उड़ते पक्षियों को और देखता था एक सपना। उसने सपना समुंदर के किनारे बैठकर देखा था, इस बात से बिल्कुल अनजान कि यही लड़का एक दिन भारत को अंतरिक्ष में पहुंचा देगा, परमाणु महाशक्ति बना देगा और खुद दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का महान नायक बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है इंडिया के मिसाइल मैन, भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। एक ऐसी शख्सियत जिसके 0 हेटर्स थे, जिनके मुंह से निकला हर एक शब्द आज के युवा के लिए सबसे बड़ी सीख है और जिनका पूरी दुनिया इतना सम्मान करती थी कि 26 मई 2005 को जब कलाम साहब ने स्विट्ज़रलैंड में कदम रखा तो उस दिन को साइंस डे डिक्लेयर कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक छोटे से कमरे से निकलकर भारत के प्रेसिडेंट बनने तक का सफ़र इतना मुश्किल था कि कोई आम आदमी बीच में ही दम तोड़ दे। इनफैक्ट कलाम साहब ने भी एक बार अपनी जान लेने की कोशिश की थी। आज हम सर APJ अब्दुल कलाम जी की इसी स्ट्रगल स्टोरी के बारे में बात करेंगे। कलाम साहब का जन्म 1931 में रामेश्वरम में बेहद गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता एक छोटी सी नाव चलाते थे, जिससे मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिलती थी। एक छोटे से कमरे वाले घर में कलाम अपने 4 भाई बहन और माता पिता के साथ रहते थे और शाम होते ही उनके घर में घना अंधेरा छा जाता था। बस जो हल्की सी रोशनी आती थी चांद की, और कभी कभार लालटेन जलाने के लिए तेल खरीदा जाता था, जिसका भरपूर इस्तेमाल वो रात में पढ़ाई के लिए करते थे। और उनके माता पिता खुद अंधेरे में बैठकर अपने बच्चों को लालटेन दे देते थे। बचपन से ही कलाम को सीखने में बहुत दिलचस्पी थी। जब वो 8 साल की उम्र में उन्हें पता चला कि उनके गांव से कई किलोमीटर दूर एक ऐसे टीचर हैं जो 5 साल के बच्चों को फ्री में गणित पढ़ाते हैं, लेकिन उनका एक नियम था कि वो सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच सिर्फ उन बच्चों को पढ़ाएंगे जो नहा कर आएंगे। तभी 8 साल की कलाम ने ठान लिया कि उनको मैथ सीख कर रहना है। ऐसे में ठंडी हो, गर्मी हो या बारिश, वो हर सुबह ठंडे पानी से नहाकर और तैयार होकर मास्टर जी के पास पढ़ने चले जाते थे और बहुत जल्द सीखने की प्रक्रिया को मास्टर करने लगे। लेकिन वो सिर्फ पढ़ाई से संतुष्ट नहीं थे, वो परिवार की मदद करना चाहते थे। लेकिन 10 साल की उम्र में उन्होंने पूरे गांव में अखबार बांटना स्टार्ट कर दिया। कलाम साहब हर सुबह अपनी साइकिल से रेलवे स्टेशन जाते और वहां से दिनामनी नाम की अखबार कलेक्ट करते, उसे पूरे गांव में घर घर पहुंचाते। इन दौरान भी वो चलते चलते पूरा अखबार पढ़ लेते थे। वहीं वो अपनी दोपहर मणिकर्ण के लाइब्रेरी में बिताते और ज्ञान की खोज में किताबें, पुराने अखबारों और लिटरेचर के पन्ने पढ़ते रहते। कलाम साहब कहते थे कि हमेशा बड़े सपने देखो, क्योंकि छोटे सपने देखना अपराध है। लेकिन वो यहाँ नहीं रुके, वो समुद्र के किनारे घंटों बैठकर उन्होंने आसमान में उड़ते पक्षियों को देखा और एक सपना देखा पायलट बनने का। वो कहते थे सपने तभी सच होते हैं जब हम उसे देखना शुरू करते हैं। लेकिन इस सपने के राह में इतने कांटे बिछे थे कि आगे बढ़ते हुए उनके पैरों ही छिल गए, जिसमें सबसे बड़ा कांटा था आर्थिक तंगी। सपने को पूरा करने के लिए उनके परिवार ने भी हर संभव कोशिश की। 1951 में उन्हें संत जोसेफ कॉलेज में एडमिशन दिलाने के लिए उनकी बड़ी बहन ने अपने सोने की कंगन गिरवी रख दिए। कलाम साहब ने भी पूरी मेहनत से पढ़ाई की और यहाँ से फिजिक्स में डिग्री लेकर वो 1955 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT पहुँचे एयर स्पेस इंजीनियरिंग पढ़ने। यहाँ वो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, मगर समय बीतता जा रहा था और प्रोजेक्ट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, जो देखकर कॉलेज के टीम काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और उन्होंने गुस्से में अब्दुल कलाम जी से कहा कि अगर तुमने 3 दिन में ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया तो मैं तुम्हारे स्कॉलरशिप को कैंसिल कर दूंगा। जिससे वो इतना घबरा गए कि अगले 3 दिन तक बिना रात के नींद लिए एक दिन रात उसने प्रोजेक्ट पर काम किए और उसे कंप्लीट कर दिया, जो देख टीम काफ़ी खुश हुए। और उन्होंने कलाम से कहा कि मैं जानता था कि तुम में वो काबिलियत है, लेकिन मैं देखना चाहता था कि तुम में मुश्किल वक्त को सहन करने की क्षमता है या नहीं। और इस घटना से उन्हें काफ़ी आत्मविश्वास मिला। लेकिन वो कहते हैं ना कि सब कुछ आसानी से मिल जाए तो कोई महान ना बन पाए, और उन्हें महान बनाने के लिए ही कुदरत ने उनकी राह में इतने बड़े ट्विस्ट लाया। जी हाँ, उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए इंडियन एयरफोर्स एग्ज़ाम दे दिए
और इंटरव्यू देने देहरादून चले गए। लेकिन बदकिस्मती से वायुसेना में सिर्फ 8 वैकेंसीज थी और कलाम साहब को 9th रैंक मिला और वो अपने पायलट बनने के सपने को हकीकत में बनाने में फेल हो गया। उस वक्त वो नौजवान अपनी आंखों के सामने हर उम्मीद को टूटता हुआ दिख रहा था। दुख दर्द पीड़ा इतनी थी कि उन्हें अपनी जान लेने तक के ख्याल आए। उस वक्त वो उत्तराखंड के ऋषिकेश में चले गए और उस दिन वो गंगा किनारे टहल रहे थे। उस वक्त उनके दिमाग में नदी में कूदने का ख्याल भी घूम रहा था, मगर तभी उन पर स्वामी शिवानंदन की नज़र पड़ी। उन्होंने कलाम के पास आकर उनके कंधे पे हाथ रखकर पूछा, बेटा क्या हुआ? सुनकर कलाम की आंखें भर आई और उन्होंने स्वामी जी को अपनी पूरी बात बताई कि मेरी बहन ने पढ़ाने के लिए अपने गहने गिरवी रखे थे, लेकिन मैं फेल हो गया। अब मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा कि मैं क्या करूं। तब स्वामी जी ने कहा कि बेटा तू असफल नहीं हुआ है, ऊपर वाले ने तेरे लिए और कुछ बड़ा सोचा है, इसलिए उदास मत हो, वापस जाओ और कुछ नया करने की कोशिश करो, क्योंकि जीवन में हर रोज़ सूरज निकलता है और नया सवेरा होता है। स्वामी जी के इस बात से अब्दुल कलाम सर को काफ़ी हिम्मत मिली और उन्होंने वापस आकर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ज्वाइन कर लिया। लेकिन यहाँ छोटे मोटे प्रोजेक्ट पर काम करके वे खुश नहीं थे। इसी बीच उनकी मुलाकात विक्रम साराभाई से हुई, जिन्होंने APJ अब्दुल कलाम की काबिलियत से खुश होकर स्टूडेंट बना लिया और इंडियन नेशनल कमेटी ऑफ स्पेस रिसर्च इनको स्पार में ट्रांसफ़र मिल गया, जहां उनका पहला मिशन था भारत के पहले रॉकेट की उड़ान भरना। लेकिन शुरुआती स्टेज में होने के कारण इनको स्पार के पास ना तो कोई वर्कशॉप थी और ना ही कोई ऑफिस। हर चीज़ कठिन लग रही थी। इसे अंजाम देने के लिए उन्हें सबसे पहले एक जगह चाहिए थी। कलाम साहब और उसकी टीम ने हार नहीं मानी। उन्होंने केरला के थंबा गांव में एक चर्च को अपना वर्कशॉप बना लिया और वहां के फादर के घर को अपना ऑफिस। फिर सरकार से मिले थोड़े बहुत पैसों से उन्होंने बाकायदा पूरे रॉकेट को ही बना डाला। लेकिन यहाँ उनसे उसकी मुश्किलें ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि रॉकेट को तक ले जाने के लिए कोई साधन नहीं था। इसलिए उसे पार्ट बाय पार्ट करके लॉन्च पैड तक बैलगाड़ी और साइकिल की मदद से लाया गया और 21 नवंबर 1963 को यह रॉकेट लॉन्च करके भारत ने अंतरिक्ष में अपना पहला कदम रखा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक मिसाइल मैन जिन्होंने इस देश को उसकी असली ताकत दिखाई, उसका नाम मिसाइल मैन एक सक्सेसफुल नहीं बल्कि एक फेल प्रोजेक्ट से पड़ा था। जी हाँ, तो हुआ ये था कि साल 1959 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के सबसे पहले सैटेलाइट लॉन्च प्रोजेक्ट SLV-3 के डायरेक्टर बने। मगर उस वक्त जनता को स्पेस में जाने की अहमियत पता नहीं होने के कारण इसलिए लोगों ने कई सवाल नहीं उठाए और इन्हें इस मिशन के लिए काफ़ी कम बजट मिला। लेकिन फिर भी सर APJ अब्दुल कलाम इस मिशन के लिए इतने ज़्यादा डेडिकेटेड थे कि उन्होंने करियर में एक भी वीकेंड ऑफ नहीं लिए, कोई छुट्टी तक नहीं मनाई और खून पसीने से SLV-3 को तैयार किया। इसी बीच उनके पिता की मौत हो गई, लेकिन वो अपने लक्ष्य से भटके नहीं। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को अपनी निजी ज़िंदगी से ऊपर रखते हुए पूरा किया। लेकिन जब 1979 में उनकी 10 साल की मेहनत की असली परीक्षा हुई, यानी कि रॉकेट लॉन्च हुआ, तब सितारों को छूने के बजाय बंगाल की खाड़ी में जा गिरा। उस वक्त लोगों ने उन्हें काफ़ी ताने मारे, बहुत खरी खोटी सुनाई। ऐसे में किसी भी इंसान की हिम्मत टूट सकती है, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय अपनी गलतियों पर ध्यान दिया और सिर्फ 1 साल के अंदर 18 जुलाई सन 1980 को दिन SLV-3 रोहिणी के सक्सेसफुल लॉन्च करके उन्होंने भारत का झंडा अंतरिक्ष में लहरा दिया। इस नई सक्सेस ने उनके स्टेटस को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे दी, जिसके बाद उन्होंने भारत के बैलिस्टिक मिसाइल जैसे कि अग्नि और पृथ्वी के प्रोजेक्ट को भी सक्सेसफुली पूरा किया, जिसकी वजह से उन्हें साल 1981 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। लेकिन जिस उपलब्धि के लिए उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया वो था पोखरण। जी हाँ, सर अब्दुल कलाम भारत के कुछ और महान वैज्ञानिकों और इंडियन आर्मी के टीम ने मिलकर अमेरिका की सैटेलाइट की आंखों में धूल झोंक कर भारत का दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट किया था और इसी के साथ भारत एक न्यूक्लियर सुपर पावर देश बना था। इस नई उपलब्धि ने भारत को सभी देशों से डिफरेंशिएट कर दिया और उसे एक प्रीमियम पोजीशनिंग भी मिली।
आप में से काफ़ी कम लोग जानते होंगे कि कलाम साहब को कुछ समय के लिए अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा में भी ट्रेनिंग लेने के लिए गए थे। वहाँ उन्होंने एक बहुत बड़े गैप स्पॉट किया। वहाँ के मैनेजमेंट उन्हें देखकर इतनी इम्प्रेस्ड हो गई थी कि उन्होंने कलाम सर को नासा में जॉब ऑफ़र कर दिया और कहा कि हमें आपके जैसे ही तो टैलेंट की ज़रूरत है और वैसे भी आपके भारत में रखा क्या है। लेकिन कलाम ने यहाँ एक अलग रास्ता चुना। वो मुस्कुराए और इंडिया को स्पेस तक पहुंचाने की ज़िद के साथ वापस लौटे और अपनी ज़िद को भी पूरा किया। इसी तरह कुछ साल बीते, फिर आया 2002 का कुछ ऐतिहासिक दिन। सर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें प्रेसिडेंट बने। लेकिन आपको यह जानकर गर्व होगा कि उन्होंने कभी अपने प्रेसिडेंट सैलरी नहीं ली, बल्कि उससे गरीब और पिछड़े हुए गांव में डोनेट कर दिया ताकि वहाँ भी स्कूल बने और वहाँ बड़े सपने देखने वाले किसी बच्चे को उसके जैसा संघर्ष ना करना पड़े। फिर 27 जुलाई 2015 के दिन हमने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए खो दिया, लेकिन सर एपीजे अब्दुल कलाम आज भी हमारी यादों में ज़िंदा हैं। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस महान शख्स एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में कुछ तारीफ़ ज़रूर करके जाएं। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।